गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में स्टडी करेंगे। आइडेंटिटीज क्या होती हैं? एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज इज कॉल्ड आइडेंटिटी। कोई इक्वेशन जो हर वैल्यू के लिए ट्रू हो, इक्वेशन मतलब इक्वेशन में वेरिएबल इन्वॉल्व करते हैं, हर वेरिएबल की जो हर वैल्यू है उसके लिए अगर कोई इक्वेशन ट्रू है तो उस इक्वेशन को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्या मतलब होगा कि ऐसी इक्वेशन जो हर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के लिए ट्रू है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलेंगे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का क्या मतलब है? ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ हम एंगल लगाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड ऐसी इक्वेशन जो हर एंगल के लिए ट्रू है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है। मेन हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती हैं, तीनों का भी प्रूफ देख लेंगे हम। उनको यूज करके फिर हम और ज्यादा मतलब इक्वेशन है तो उसको यूज करके हम तीन चार और वैल्यूज निकाल सकते हैं। मेन तीन है जो तीन आपको याद रखनी है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ कैसे होगा इनका? सबसे पहले हमारे पास हम सपोज कर लेते हैं वी हैव ए राइट ट्रायंगल, वी हैव ए राइट ट्रायंगल सपोज, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्रायंगल होना तो मस्ट है। ट्रिग्नोमेट्री में हम सारी चीजें राइट ट्रायंगल में ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो राइट ट्रायंगल है, सपोज कर लिया ये राइट ट्रायंगल हो गया हमारा। ये राइट ट्रायंगल हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्रायंगल हम पढ़ते हैं, मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और बी पे इसका राइट एंगल है। ये सपोज कर लिया मैंने थीटा है। ठीक है। थीटा से वैल्यू और जल्दी याद होगी। थीटा एक सिंबल आप फिर यूज में मिलने लग जाओगे थीटा को तो और ज्यादा आपके लिए सिंपल हो जाएगा। तो थीटा ये सिंबल हो गया। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं इस ट्रायंगल के ऊपर, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या होगी? पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वेयर। ठीक है। ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। ये हमारी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हमने इस ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई कर दी। अब इसकी तीन साइड्स हैं। ठीक है। ए बी, बी सी और ए सी। अब हम बारी बारी से इस ट्रायंगल की जो ये साइड्स हैं इनको एक बार इस पूरी इक्वेशन को हम ए बी से डिवाइड करेंगे, एक बार ए सी से डिवाइड करेंगे और एक बार बी सी से डिवाइड करेंगे। तो इन तीनों से तीन अलग अलग आइडेंटिटीज निकल के आएंगी। वो आइडेंटिटीज क्या क्या होंगी वो देख लेते हैं एक बार। तो मैं अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं, और एक बात और, अपना पुराना जो मेथड है वो भी याद रखना आपको। ये सिखाया था ना आपको, साइन कॉस टेन। ठीक है। तो अब मैं पूरी इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, डिवाइड फर्स्ट बाय स्क्वायर में बात चल रही है तो स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर से। तो जो फर्स्ट इसको भी इसके अपॉन भी ए सी स्क्वायर, इसके अपॉन भी ए सी स्क्वायर और इसके अपॉन भी ए सी स्क्वायर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी के अपॉन भी जब ए सी स्क्वायर करेंगे तो बी सी अपॉन ए सी स्क्वेयर और इज इक्वल टू ए सी है, इक्वल टू के बाद तो ए सी अपॉन बी ए सी स्क्वेयर। ठीक है। तीन टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों को ए सी और ए सी स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया हमने। तो ये रिलेशन निकल के आया। ए बी परपेंडिकुलर है। ठीक है। बी सी क्या है? बेस और ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया हमारा ए बी अपॉन ए सी। ए बी है पी और ए सी है एच, पी अपॉन एच स्क्वेयर प्लस बी सी क्या है? बी अपॉन एच स्क्वेयर और इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन ए सी तो कट के वन का स्क्वेयर वन। ठीक है। पी अपॉन एच को क्या बोलते हैं? पी अपॉन एच साइन, और एंगल कौन सा है? थीटा। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? साइन स्क्वेयर लगा हुआ है तो साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है। फिर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको क्या बोलते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस, और स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दिस इज अवर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी।
विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिंपल है, प्रूव कैसे किया हमने, एक राइट ट्रायंगल लिया, और हमेशा जब भी आप कभी कहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई हम ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज तो सबको पता होता है कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो तब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करें तो जो थीटा जहां आपने माना हुआ है ना, जैसे ये थीटा माना हुआ है, तो इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर मानो, ठीक है। थीटा के जस्ट जो अपोजिट साइड है उसको परपेंडिकुलर सपोज करके चलो, कभी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले एक रूल पहले भी सिखाया था कि भाई थीटा 90 के सामने वाला है तो ये रेशियो चलती है, थीटा 90 के ऊपर वाला है तो फिर साइन में कॉस की वैल्यू, कॉस में साइन की वैल्यू, और tan का उल्टा कर देते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अगर आप ऐसे कर सको कि जिसको जहां पे भी थीटा है उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर लो, तब भी कभी मिस्टेक नहीं होगी। जैसे ये थीटा था ना, इसके सामने वाली साइड ये, इसको परपेंडिकुलर मानना। अगर ये थीटा होता ना तो फिर इसको परपेंडिकुलर मान लो, फिर आप वो बात भूल जाए ना कि भाई थीटा जो एंगल है वो 90 के ऊपर वाला है और फिर हम साइन में कॉस की वैल्यू, नहीं नहीं नहीं, वो वैल्यू तब है जब आप परपेंडिकुलर चूज करने में मुश्किल आती है आपको, ठीक है। अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्टली ऐसे चूज कर लेते हैं कि भाई थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, अगर ये थीटा होता तो फिर BC ये परपेंडिकुलर हो जाती, ये बेस हो जाती, ठीक है। इनको इंटरचेंज कर सकते हैं हम, क्योंकि 90 तो यहाँ है ना, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो फिर वो बात भूल जाना। फिर ये याद रखना सिर्फ आपको एक फॉर्मूला, PBPHHB, ठीक है। तो दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, अगर थीटा चूज करने के बाद थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोल देते हैं तो ये एज इट इज याद रखने हैं। अगर वो वाला तरीका यूज नहीं करते, फिर ऐसे यूज ध्यान रखते हो आप कि 90 के सामने वाला अगर एंगल है तो ये रेशियो, 90 के ऊपर वाला अगर एंगल है तो फिर साइन में कॉस की, कॉस में साइन की, और tan का उल्टा कर देते हैं, ये रेशियोज चलेंगे फिर, ठीक है। तो हमने इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम पुट करी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसको AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये रेशियो क्या निकल के आया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका एक फनी वर्जन क्या है, फनी तरीके से देखो, आपने सबने कहीं ना कहीं लिखा देखा होगा, वी आर इंडियंस, सबका मालिक एक, बहुत जगह लिखा देखा हो आपने। अब जो 1 है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, और मतलब ये आपस में इक्वल, तो 1 की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की प्लेस पे 1, ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाते हैं, तो ये 1 है यहाँ, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, सबका मालिक कौन हो गया अब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका आंसर भी क्या है 1, ठीक है। तो ये एक इसका फनी वर्जन है, आप इसको याद रखने के लिए मतलब ट्रिक है कि याद रख सकते हो आप इसको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज निकल के आई है जब हमने इसको AC से डिवाइड किया है। अगर हम इसको फिर दूसरे तरीके से करें, मतलब AC की जगह BC से डिवाइड करते हैं, तो फिर देखना क्या आता है। यहां तक सारा सेम हो जाएगा, AB से कर लेते हैं हम इसको, AB स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन AB स्क्वायर, ठीक है। तो AB से AB तो कट गया, तो 1 आ गया, 1 प्लस BC अपॉन AB, BC है हमारा बेस और AB है परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कुछ नहीं होता, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारे पास, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है उसका उल्टा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AB, AC क्या है हाइपोटेन्यूस अपॉन AB, AB क्या है हमारा परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर नहीं है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो ये साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हमारी
सेकेंड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वेयर थीटा। ठीक है, थर्ड वन, तीसरी और स्टार्ट करें इसी के साथ ही, दो कर लिया। फर्स्ट क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेकंड क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एसी से डिवाइड कर लिया, एबी से कर लिया, बीसी से और कर लेते हैं क्या आता है। बाय बीसी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन बी सी स्क्वेयर प्लस बी सी अपॉन बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी स्क्वेयर। ठीक है, तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी क्या है परपेंडिकुलर, बी सी क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन बी, ये क्या होता है 10 स्क्वेयर है, तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वेयर थीटा प्लस बी सी अपॉन बी सी कैंसिल 1, ए सी अपॉन बी सी, ए सी है हाइपोटेन्यूस, बी सी है बेस, एच अपॉन बी तो नहीं होता, बी अपॉन एच होता है कॉस, तो एच अपॉन बी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि याद रह जाएगी जो पिछले वाले की तरह है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीनों हमने अपनी आइडेंटिटी पढ़ ली हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनका जो यूज होगा वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। प्रूफ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल, वैसे तो प्रूफ है सिंपल करा दिया भी आपको, इतना इंपॉर्टेंट प्रूफ का नहीं है जितना इनको याद करने का, इनको याद रखोगे तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये। अब इनसे रिलेटेड 2-4 फॉर्मूले और है वो और सिखा देता हूं आपको। फर्स्ट जो हमारी आइडेंटिटी थी वो क्या थी, फर्स्ट आइडेंटिटी थी हमारी साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम 2-3 फॉर्मूले और क्या ड्राइव कर सकते हैं। साइन स्क्वेयर थीटा को, कॉस स्क्वेयर थीटा को साइड ले जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस हो रहा है तो साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन गया हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर ये स्क्वायर हटा दे, साइन स्क्वायर है जो, ये स्क्वायर हटा दे उस साइड क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले और हो गए। यहां से 2 और क्या हो सकते हैं, जैसे इस बार कॉस को उस साइड लेके गए थे, इस बार साइन को उस साइड लेके जाओ, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा तो इस साइड बच जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और स्क्वायर इसका उस साइड चला जाएगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। ठीक है, 1 2 3 4 5, एक फॉर्म, इससे 5 आइडेंटिटी होगी, एक तो था ही खुद, ये 4 और आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये हमने अभी ड्राइव की थी, इसको ऐसे भी लिखते हैं 10 स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, या इक्वल टू 1 को इस साइड रखो, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक ये भी आइडेंटिटी हो सकती है। और इनको भी घुमा सकते हैं, 10 को साइड लेके तो सीकेंड थीटा हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का रूट। ज्यादा नहीं याद करनी, ये तो हम क्वेश्चन आएगा जब वहां ड्राइव कर लेंगे, क्वेश्चन में जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, ये तो ऐसे तो 15-20 हो जाएंगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, ये याद रखनी सिर्फ। ऐसे ही अगर वो थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जरूर याद रख लेना आप। ठीक है, ये 2
ये दो और ये तो सारी रखनी है, क्योंकि साइन कॉस की हम ज्यादातर वैल्यूज को याद रखते हैं। साइन कॉस में फिर ज्यादा ही क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे ना हम उनको कोशिश करेंगे कि साइन कॉस में रिड्यूस कर लें, उसके बाद फिर इनको हम सॉल्व करें। ठीक है, ये आइडेंटिटीज होगी। और जो एक बार स्टार्टिंग में कराई थी मैंने आपको, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, वो भी याद रखनी है। तो जब अब इसमें ना प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे, मेन ट्रिग्नोमेट्री तो अब स्टार्ट होगी, तो उसमें क्या क्या करे थे हमने, एक बार वो रिकॉल करा देता हूं आपको। सबसे पहला किया था हमने, ये लिख लेने कॉपी में, आपको ये फॉर्मूले यूज होंगे। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। ठीक है, और जब इस साइड रेसिप्रोकल कर दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इस साइड भी रेसिप्रोकल होगा भाई। इस साइड रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा, और 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये क्या हो गया, कॉट थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा। रेसिप्रोकल कर देंगे तो टेन का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा या सीकेंड थीटा। ठीक है, साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन कॉस। ये चार और आपको याद रखने हैं, और 3 ये थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ये सब आपने याद कर लिए तो काफी हद तक क्वेश्चंस आने का चांस आपका बढ़ जाता है। जो प्रूफिंग वाले क्वेश्चन है कि जिसमें हमने कि भाई इसको इसके इक्वल प्रूव करो, इसको इक्वल प्रूव करो, वो माइंड 7 माइंड वाले क्वेश्चन है, वो अच्छे से तब आएंगे जब ये आपको फॉर्मूले लर्न होंगे। इनके हेल्प से हम और भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस में ही कर लेंगे। फिलहाल इतना दिमाग पे बर्डन नहीं डालेंगे। जब क्वेश्चंस आएंगे तो इसकी हेल्प से हमारा वहां एक स्टेप और बढ़ जाएगा। क्या बात हो रही है, एक उसको उधर लेके जाने वाला स्टेप तो है। यहाँ याद करना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कंफ्यूज जाए, लेकिन जो यहाँ याद कर सकता है वो यहाँ भी याद कर ले, अच्छा रहेगा, वहां डायरेक्ट पुट कर लेगा। लेकिन अगर नहीं कर पाओ तो फिर वहां जाके क्वेश्चंस में जो है वो एक स्टेप हमारा बढ़ा लेंगे, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज बाद में स्टार्ट करेंगे। इसके एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं इसके आज एग्जांपल्स करा देता हूं आपको। एग्जांपल करते हैं इसके। एग्जांपल 12 है। एग्जांपल 12 कहता है कि एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टेन ए सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। कॉस 10 सीकेंट को साइन की टर्म्स में लिख के दिखाओगे भाई कि साइन में किस चीज के इक्वल होते हैं। ये कॉस को इक्वल टू कुछ लिखना है, लेकिन उसमें सिर्फ साइन दिखना चाहिए। ठीक है, 10 को इक्वल टू समथिंग लिखना है, उसमें भी साइन होना चाहिए सिर्फ, और सीकेंट को भी इनटू समथिंग इक्वल टू समथिंग लिखना है, उसमें भी सिर्फ साइन होना चाहिए हमारे पास। तो इन तीनों को साइन की टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो देखो आप। साइन और कॉस का जब भी रिलेशन की बात होगी ना, तो साइन और कॉस का रिलेशन आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। ठीक है, ये एक ही रिलेशन होता है, एक ही मतलब इक्वेशन होती है साइन और कॉस को रिलेट करने की। तो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो तीन आइडेंटिटी करी थी ना, एक में कॉट और कॉसिकेंट का रिलेशन था, एक में टेन और सीकेंट का रिलेशन था, और एक में साइन और कॉस का रिलेशन। तो इनके रिलेशन की जब भी बात होगी ना, मान लो कि कॉस का और कॉसिकेंट का रिलेशन देखना, तो फिर वो आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर सीकेंट और टेन के रिलेशन की बात होगी तो फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और साइन और कॉस के रिलेशन की बात होगी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां से अब हमने क्या करना है कि कॉस ए लिख लेते हैं भाई। देखो इसने ए बोला तो थीटा की जगह फिर ए लिख लो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कॉस की वैल्यू निकालनी है साइन की टर्म्स में, तो कॉस को एक साइड रखो, बाकी उस सारे उस साइड, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट साइड जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये हमने कॉस की वैल्यू निकाल ली, कॉस इन टर्म्स ऑफ साइन। ठीक है, एक काम हो गया हमारा। 10 का साइन के साथ क्या रिलेशन होता है, 10 ए इज इक्वल टू होता है 10 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता था ना,
तो ये साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एंगल ए है, उस केस में हमने एंगल थीटा माना हुआ था, ठीक है। तो साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ये तो ठीक है, कॉस आ गया, कॉस प्रॉब्लम कर रहा है, तो कॉस को भी साइन की टर्म्स में लिखो, क्योंकि टेन को हमने साइन की टर्म्स में लिखना, तो साइन अपॉन कॉस है, तो साइन अपॉन साइन की टर्म होनी चाहिए, कॉस को साइन की टर्म्स में लिखेंगे, तो जस्ट कॉस को अभी साइन की टर्म्स में ये बोला हुआ है, तो ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे। टेन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए तो है ही ठीक, ये तो साइन की टर्म है, कॉस को साइन की टर्म्स में ऐसे लिखते हैं, तो इस कॉस ए की जगह क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए का स्क्वेयर रूट, ठीक है। थर्ड लिखना था सीकेंट को, सीकेंट ए, सीकेंट का हमें कॉस के साथ रिलेशन पता है कि ये 1 अपॉन कॉस ए होता है, लेकिन हमने इसको लिखना है साइन की टर्म्स में, तो कॉस को फिर साइन की टर्म्स में लिख दो, कॉस को साइन की टर्म्स में ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए का स्क्वेयर रूट, ठीक है। तो इस एग्जांपल में हमने कॉस 10 और सीकेंट को साइन की टर्म्स में लिखा है। एक ऐसा ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, वो अगर आप ट्राई कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो जब मैं एक्सरसाइज पे पहुंचूंगा मैं आपको वो करा दूंगा। अब करते हैं नेक्स्ट है एग्जांपल 13, प्रूव दैट सीकेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए प्लस 10a इज इक्वल टू 1। ये चीज इक्वल सॉल्व करके हमें सिंपल फॉर्म में लाके इक्वल टू 1 शो करनी है। तो एक बात आप ध्यान से सुन लेना कि जब भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन करो ना, तो साइन कॉस में ब्रेक कर लो सबको, क्योंकि साइन कॉस के फॉर्मूले सबसे आसान होते हैं। साइन कॉस में ब्रेक करने के बाद सिर्फ हमें एक आइडेंटिटी याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसका जिस भी टाइप से यूज कर सकते हैं, उसके मैंने 5 तरीके लिख के दिखाए थे आपको कि उसको फर्दर 5 तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। उन 5 में से जिसकी जरूरत होगी उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो सीकेंट ए है, सीकेंट को साइन और कॉस में सीकेंट क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, ठीक है ना। तो सीकेंट की जगह लिख लिया मैंने 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो साइन है ही, साइन और कॉस में लिखनी पूरी इक्वेशन, ये बात ध्यान रखना बस सिर्फ, ठीक है। तो जो भी साइन और कॉस नहीं है उसका साइन और कॉस के साथ आपको रिलेशन याद होना चाहिए, वो रिलेशन आप या तो साइन में लिखो या कॉस में लिखो, ठीक है। फिर दोबारा सीकेंट आ गया, सीकेंट को फिर 1 अपॉन कॉस लिखेंगे और 10 को साइन अपॉन कॉस। एंगल ए चल रहा है तो सबके साथ एंगल ए लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। फिर 1 अपॉन कॉस ए हो गया ये तो, इंटू 1 माइनस साइन ए। इसका अगर एलसीएम मैं कॉस ए ले लूं तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, है ना, ठीक है। तो ये देखो ऊपर तो सारे जो न्यूमरेटर है उसमें क्या क्या मल्टीप्लाई है, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा ए स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर 1 और माइनस बी यहाँ पे साइन है, क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वेयर ए अपॉन एक डिनोमिनेटर में कॉस है, यहाँ भी कॉस है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वेयर ए, ठीक है। अच्छा साइन स्क्वेयर थीटा और कॉस स्क्वेयर थीटा वाला फॉर्मूला, ए में एंगल है तो ए में लिख रहा हूँ, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं, कॉस स्क्वेयर ए, ठीक है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, कॉस स्क्वेयर ए और अपॉन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वेयर ए, कट गए तो क्या आ गया 1। ब्रैकेट में आप मेंशन कर देंगे बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वेयर ए, ठीक है। पहली बार किया है, टफ नहीं लगना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो सिंपल क्वेश्चन है। सीकेंट को लिख लिया 1 अपॉन कॉस, 1 माइनस साइन एज इट इज, सीकेंट को लिख लिया 1 अपॉन कॉस, 10 को लिख लिया साइन अपॉन कॉस। यहाँ एलसीएम कॉस हो गया तो बच गया 1 प्लस साइन अपॉन कॉस ए, ये 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर है, कट गए सारे, ठीक है। आंसर क्या आ गया यहाँ पे 1। अब करते हैं नेक्स्ट 14th एग्जाम्पल है, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। ऐसे सॉल्व करना है इसको। तो कॉट और कॉस में है तो पहले ही साइन कॉस में लेके आओ। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, सिर्फ न्यूमरेटर में जो कॉट है माइनस कॉस ए। अब डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर फिर से कॉट है तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन
साइन ए और प्लस कॉस ए। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा एक्सप्रेस कर दिया हमने, ठीक है। अब न्यूमरेटर से कॉस ए कॉमन ले रहा हूं मैं, तो जब इससे कॉस ए, फर्स्ट टर्म से कॉस ए कॉमन आएगा तो ऊपर बच जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए, माइनस कॉस ए था वही कॉमन ले लिया तो 1, नीचे से भी कॉस ए कॉमन आ रहा है, ऐसा इसलिए क्या कि अब ये कॉस से कॉस काट देंगे, बचेगा 1 अपॉन साइन ए। दो टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, तो फर्स्ट से कॉस ए कॉमन लिया तो न्यूमरेटर में था, न्यूमरेटर से कॉस ए बार आ गया तो क्या बचा 1 अपॉन साइन ए, और प्लस कॉस ए है तो फिर 1 फिर दोबारा कॉमन हो गया। अब ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है हमारा कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1। अब भाई जो आइडेंटिटी मैंने यूज करी ना, मैंने लिखी नहीं है, तो यहाँ ये स्टेप करने के बाद आप ये लिख के दिखाओगे, बिकॉज कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, ये ब्रैकेट में साथ के साथ मेंशन कर दोगे, और यहाँ ये मेंशन करोगे कि बिकॉज 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कॉसेक ए, ठीक है। इस चीज के मार्क्स कट जाएंगे आपके अगर आप ये चीज मेंशन नहीं कर पाए तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आप यूज करो वो साथ के साथ मेंशन कर देनी है, ठीक है। 14 एग्जांपल हो गए, लास्ट एग्जांपल बचता है वो भी करा देता हूं। 15th एग्जांपल और बचता है हमारा, 15th एग्जांपल कर लेते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस कॉस टेन थीटा। साइन कॉस में क्वेश्चन गिवन है, प्रूव जो करना है वो सीकेंट और टेन में करना है। तो सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है हमारा, सीकेंट थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सीकेंट और टेन में एक बात कॉमन है कि दोनों का जो डिनोमिनेटर होता है उसमें कॉस थीटा आता है ना। सीकेंट और टेन में ये एक बात कॉमन है कि जो दोनों का जो डिनोमिनेटर होता है उसमें क्या आता है कॉस थीटा। इस चीज का यूज क्या करेंगे हम, इस चीज का यूज ये करेंगे, देखो क्वेश्चन साइन कॉस में है, जाना सीकेंट टेन में है, तो सीकेंट का डिनोमिनेटर भी कॉस थीटा होता है और टेन का डिनोमिनेटर भी क्या होता है कॉस थीटा। तो हम इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो डिवाइड न्यूमरेटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको, एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ये हम कई क्वेश्चंस में करेंगे आगे एक्सरसाइज में भी, कई बार साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, कई बार कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। तो दिमाग में बात कैसे आएगी कि कॉस थीटा से डिवाइड करना है या टेन थीटा से, वो दिमाग में बात तब आएगी जब आप ये श्योर कर लो कि आपको प्रूव क्या करना है। प्रूव यहाँ पे करना था सीकेंट इनटू सीकेंट और टेन में क्वेश्चन प्रूव करना था, तो सीकेंट को लिख के देखा मैंने अपॉन कॉस आ गया, और फिर टेन को लिख के देखा वो भी साइन अपॉन कॉस होता है तो वहां भी अपॉन कॉस है, तो दोनों में अपॉन में कॉस है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कॉस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि कॉसिकेंट और कॉट होता है तो उनमें अपॉन में साइन होता है, तो फिर हम साइन से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो यहाँ कॉस से करेंगे तो फर्स्ट टर्म अपॉन कॉस कर देंगे, फर्स्ट टर्म है साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, फिर सेकंड है कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और प्लस फिर 1 है 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा। न्यूमरेटर में 3 टर्म्स थी, तीनों के अपॉन कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, होल डिनोमिनेटर, फिर डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म साइन थीटा है तो अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा करना है ना अपॉन, तो प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। चले आगे, अब यहीं पे लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सीकेंट थीटा। तो ये न्यूमरेटर हमारा कॉस से डिवाइड करने के बाद 10 और सीकेंट में आ गया, ठीक है। होल डिनोमिनेटर साइन अपॉन कॉस फिर से 10 और प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 और माइनस 1 अपॉन कॉस क्या होता है सीकेंट थीटा, ठीक है। तो कॉस से डिवाइड करने का फायदा हो गया हमारा, बेनिफिट ये हो गया कि पूरा क्वेश्चन 10 और सीकेंट में आ गया। एक बार इसको साथ कर लेते हैं 10 और सीकेंट को, टेन थीटा प्लस
सीकेंट थीटा -1, ये -1 अलग से लिख दिया मैंने, और डिनोमिनेटर में वैसे ही करते हैं टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा, और ये हो गया हमारा +1। कोई फर्क नहीं पड़ा ना, इस सीकेंट को आगे उठा के लिख दिया यहाँ, और ये 1 पीछे लिख दिया, ऐसे ही सीकेंट आगे लिख दिया, 1 पीछे लिख दिया, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो ये हो गया हमारा टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 और टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। अब प्रूफ जैसा कुछ भी नहीं सिमिलर हो रहा अब यहाँ। अब ये जो काम करेंगे, अब हम यहाँ ये जो नेक्स्ट स्टेप लेंगे, ये आपको याद रखना भाई, यहाँ पे ये स्टेप लिया गया था, ठीक है, इसकी हेल्प से ही प्रूव होगा। क्या स्टेप लेंगे हम, टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा। ठीक है, यहां ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, आपकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ ये स्टेप होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ अब आगे कुछ नहीं ऐसा हो रहा कि मैं कोई फॉर्मूला या प्लस माइनस या एलसीएम लेके कुछ कर सकें अभी यहाँ को, ये तो ऐसी फॉर्म आ गई जैसे पिछले क्वेश्चन में तो हमने एलसीएम लिया था और हमारा काम चल गया था, है ना। तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए फिर हमने कुछ नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ा। कई बार हम रैशनलाइज कर देते हैं, लेकिन जो प्रूव करना उस पर भी डिपेंड करता है कि रैशनलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये टोटली आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड रहेगा। फिलहाल फर्स्ट टाइम है, फिलहाल इतना से बस समझ के चलो कि हाँ भाई ये स्टेप यहाँ होगा। तो ये हमने टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे। ठीक है, कैसे दिखेगा, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, इसको एक ही टर्म मान के चले, -1 ये सेकेंड टर्म, ठीक है, और अपॉन टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा एक टर्म ये है और +1 एक टर्म ये है। मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने इसको टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा से, और अपॉन में भी टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा से। ठीक है, तो ऊपर टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा एक टर्म ये और एक -1, जब टेन थीटा जब एक बार इसकी इससे मल्टीप्लाई एक बार -1 से, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस बी जैसा दिख रहा है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और -1 के साथ करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस साइन के साथ आएगा बट। ठीक है, नीचे फिर ये ऐसे ही हो जाएंगे, टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा का स्क्वायर और प्लस टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा। रफ करना पड़ेगा हमें इसको, ये रफ करने के बाद सॉल्व करेंगे, या नीचे अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, नीचे एज इट इज छोड़ लेते हैं। नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, देखना अभी क्यों फायदा नहीं होगा। नीचे एज इट इज लिख लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा नीचे, टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1, और ये एज इट इज लिख लिया टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला आपको जब आइडेंटिटी कराई थी तो एक आइडेंटिटी ये भी थी हमारे पास कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, है ना। बट यहाँ क्या है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा है, तो उल्टा करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस से हो जाएगी, तो ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा, -1, बिकॉज माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है ना, तो ये चीज किसके इक्वल हो जाएगी, -1 के। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1, और इसकी माइनस साइन अंदर ऑपरेट करेंगे तो माइनस टेन थीटा और प्लस सीकेंट थीटा। ठीक है, ये -1 आ गया, ये माइनस साइन अंदर ऑपरेट करा तो टेन थीटा नेगेटिव और सीकेंट थीटा पॉजिटिव, अपॉन टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1 और इंटू टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा। ये देखो न्यूमरेटर में जो है और डिनोमिनेटर में जो है तकरीबन सेम सी चीजें दिख रही मेरे को, बस एक साइन का फर्क है। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इसका और जो न्यूमरेटर वो देखो साइन का फर्क है, बाकी सारे सेम दिख रहे। देखो 1 यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, 10 यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, सीकेंट यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ऊपर से -1 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचेगा, इसी की तरीके से लिख देता हूँ, टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1 अपॉन टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1 और इंटू
टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा। ठीक है, तो ये पूरी ब्रैकेट ऐसे कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा क्या हमारे पास, कहाँ लिखें, ये आपने कर ही लिया होगा तो मैं यहां लिख रहा हूं भाई। बचा क्या ओनली हमारे पास, ऊपर से बचा -1 और नीचे बचा टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा। कुछ कुछ प्रूफ जैसा आया है, बट प्रूफ में सीकेंड पॉजिटिव है और टेन नेगेटिव है, तो नीचे से माइनस कॉमन ले लो। -1 नीचे से -1 कॉमन लिया, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा बच गया। ठीक है, -1 से -1 कट गया, तो 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। एक दो बार रिपीट करना है इस क्वेश्चन को, ये और जैसा आसान नहीं है। इस जैसे ये अपने टाइप के 3 या 4 ही क्वेश्चन है बस पूरे एक्सरसाइज में, और तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एक बार इसको रिपीट जरूर कर लेना, क्वेश्चन को एक बार खुद से भी निकाल के देख लेना, आ जाएगा। अगर ये आ गया ना तो मतलब ये काम हो गया हमारा, आधी एक्सरसाइज हमने तकरीबन कंप्लीट कर ली है, मेथड सीख लिया, मतलब हमने क्वेश्चन इसी तरीके से चलेंगे। तो जो भी है, अब जो हमारी एक्सरसाइज है 8.4 जो लास्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल तक के लिए आपको ये पक्का आ जाना चाहिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 8.4, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।